गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि जो बच्चे आज इस क्लास को नए सिरे से देख रहे हैं तो वो सबसे पहले जाके पुराने वीडियोस को देख लेंगे ताकि हर एक टॉपिक को वो क्रमबद्ध तरीके से समझ सके। तो आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है कूलॉम का नियम। डियर स्टूडेंट्स, ये जो कूलॉम का नियम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 100% आप बोर्ड के एग्जाम में एक ना एक सवाल इससे जरूर आते हैं। या तो ये डेरिवेशन सिद्ध करने के लिए बोल देगा कि कूलॉम के नियम को आप बताइए, समझाइए, या तो बोलेगा कि उससे आधारित कोई न्यूमेरिकल दे देगा और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कहेगा। तो हम चलिए पढ़ते हैं कूलॉम के नियम को। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि अगर कोई दो पदार्थ हैं तो अगर आपस में घर्षण हो रहा है तो समान आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि इन दोनों के बीच क्या लग रहा है, एक बल काम कर रहा है। तो फिजिक्स इज ऑल अबाउट द मेजरमेंट। विज्ञान में हम क्या करते हैं कि हर चीज को मापने की कोशिश करते हैं। तो हमने कहा कि इनके बीच आकर्षण या तो प्रतिकर्षण का बल लग रहा है, तो वो बल कितना लग रहा है, तो इसके मापन के लिए हम पढ़ते हैं कूलॉम का नियम। कूलॉम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये पूरा सिद्धांत बनाया है और बताया क्या, उन्होंने क्या बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे कि वीडियो को पॉज करेंगे और पॉज करके कूलॉम के नियम का ये पूरा जो कथन है उनका ये कॉपी में अच्छे से नोट कर लेंगे। और एक चीज कि इस पूरे कथन को, क्योंकि ये अपना बनाया हुआ नहीं है, ये किसका बनाया हुआ है, कूलॉम जी का बनाया हुआ है, तो एज इट इज नोट करेंगे, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा जो इन्होंने कथन लिखा है वही आप कॉपी में नोट करेंगे और वही आपको याद भी करना है। ठीक, देखने में तो ये काफी बड़ा डेफिनेशन लग रहा है, लेकिन जब इसको आप अच्छे तरीके से समझ लेंगे तो आप इसको नींद में भी गुनगुना सकेंगे। तो चलिए देखते हैं है क्या ये। नोट कर लीजिएगा इसको। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं। देखिए, कूलॉम के नियम में क्या कहा गया है कि दो स्थिर बिंदु आवेश है। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। मान लीजिए हम दो स्थिर बिंदु आवेश ले लेते हैं, जगह कम है इसलिए हम ऐसा पार्ट में डिवाइड कर ले रहे हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश हम ले लेते हैं। मान लीजिए एक हमने लिया Q1 और दूसरा लिया Q2। ठीक, अब कूलॉम के नियम में के अनुसार क्या है, कूलॉम में कहा जा रहा है ये दो स्थिर बिंदु आवेश के जो इनके बीच जो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के क्या है, समानुपाती है। F Q1 Q2। ऐसा क्यों? अब एक चीज इसमें आपको और ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे ये जब हम इनका योग कर रहे हैं, इस आवेश का और इस आवेश का, Q1 और Q2 का, तो देखेंगे यहाँ पे गुणनफल में होगा कि हम इनका योग कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्लस नहीं करेंगे क्योंकि उनके कथन के अनुसार क्या है कि इन दोनों आवेशों का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो गुणनफल होगा यानी Q1 इंटू Q2 हो रहा है। अगर मान लीजिए एक आवेश 2 कूलॉम है और दूसरा आवेश 3 कूलॉम है, तो हम बोलेंगे टोटल कितना बल लग रहा है, तो 2 3 जा 6, तो 6 न्यूटन का बल लग रहा है। ऐसा नहीं बोलेंगे कि 2 3 मिला के 5 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक, तो जब इंटू कर दिए और उन्हीं के परिभाषा के अनुसार क्या है कि ये दोनों आवेश क्या होंगे, गुणनफल इनका क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा। तो ये प्रोपोर्शनल का साइन होता है जिसको हम बोलते हैं समानुपाती। और इसके बाद उनकी अगली परिभाषा में क्या है कि इन दोनों आवेशों के बीच जो दूरी है, मान लीजिए वो दूरी हमने माना r, Q1 से Q2 तक की दूरी r है, और ये दूरी ये क्या है, बल के व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती यानी क्या करेंगे कि इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे,
आर को उल्टा लिखेंगे 1/r। और कथन को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बोला गया है कि इसके दूरी के वर्ग के युत क्रमानुपाती होगा। युत क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब भी हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो क्या करते हैं कि जो भी राशि दिया रहता है हम उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा लिख देंगे। तो इसके वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आर का स्क्वायर। ठीक, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि इसका और इसका मतलब क्या होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विविध क्रमानुपाती और समानुपाती का मतलब क्या होगा। तो बच्चों समानुपाती में क्या होता है कि मान लीजिए कोई ए एफ है और ये Q1 Q2, अगर ये समानुपाती है तो अगर Q1 Q2 की राशि अगर बढ़ती है तो इससे प्रभावित एफ भी बढ़ेगा, और यदि Q1 Q2 की राशि घटेगी तो एफ भी घटेगा। लेकिन अगर वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी विविध क्रमानुपाती में है तो अगर यदि R की वैल्यू आपका बढ़ रहा है तो F की वैल्यू घटेगा, और यदि R का वैल्यू घट रहा है तो F का वैल्यू बढ़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे क्या था, प्रोपोर्शनल। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटा ये भी घटेगा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, अगर यदि ये बढ़ा तो ये घटेगा, और यदि ये बढ़ गया दूरी तो ये घट जाएगा। ठीक, तो ये तो था जनरल नॉलेज। अब आते हैं इस पे, आगे क्या बोलता है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम इकट्ठा लिख लेते हैं। इकट्ठा लिखेंगे तो F, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाएं, Q1 Q2 नीचे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर लगा दिए। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है अब इसको हम हटाएंगे। जब इसको हम हटाएंगे तो इसको हम मान लेते हैं बराबर करेंगे, तो इसके जगह पे हम इसको मान लिए क्या, स्मॉल के। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम स्मॉल के की बात कर रहे हैं। एक जगह अभी हम और पढ़ेंगे जहाँ पे क्या होगा, कैपिटल के, तो इससे बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम स्मॉल के ले रहे हैं। स्मॉल के लिए तो ये साइन हटा, इसके बाद Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। के क्या है, के क्या है, तो के एक कूलाम नियतांक है। कूलाम नियतांक, नियतांक का मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक, ये कूलम नियतांक है। अब ये जो वैल्यू होता है इसका कैलकुलेशन जब किया गया था तो ये लगभग आता है 9 × 10⁹ यूनिट। यूनिट यानी इकाई। चलिए उतना तो समझ लेंगे आप लोग, यूनिट ही लिख देते हैं। यूनिट यानी इकाई, इतना वैल्यू होता है इसका। अब इसके बाद क्या हुआ कि देखा गया कि ये जो के का वैल्यू है, के, तो के का वैल्यू है, इसके कारण जो भी आवेशों में बल लग रहा है वो बदल रहा है। बदलने का इन द सेंस कि जब हम आवेशों को निर्वात में रख रहे हैं, तो निर्वात में आवेशों को रख रहे हैं तो देख रहे हैं कि बल कुछ और लग रहा है। और निर्वात का मतलब समझ रहे हैं कि पूरा स्पेस है, खाली जगह है, मान लीजिए हवा ही है और कुछ नहीं। तो यदि अगर दो आवेशों के बीच हम कोई पदार्थ ला दे रहे हैं, मान लीजिए ये कोई दो आवेश हैं, अब इनके बीच में हम कोई पदार्थ ला दिए, कागज ला दिए, कागज के टुकड़े पूरा भर दिए बीच में, तब क्या हो रहा है कि इन दोनों के बीच जो बल काम कर रहा था उसमें बदलाव आ जा रहा है। अब दूसरा देखिए, अगर इन दोनों पदार्थों के बीच हम कोई दूसरा पदार्थ ला ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए पानी ला दिए, तो पानी ला दिए तब पर भी देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि बल में बदलाव आ जा रहा है। जब निर्वात में था तो काफी अधिक बल लग रहा था, जैसे ही हम उसके बीच में कोई माध्यम डालें तो ये क्या करने लगा कि इसका बल काम करने लगा, चाहे वो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो। ठीक, तो यहां तक समझ गए होंगे आप। तो यहीं से ये जो माध्यम यहाँ पे डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, तो यहीं से एक और कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको बोला जाता है विद्युतशीलता। तो अब हम इस साइड लिखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा यहां तक। अब आइए इधर, विद्युतशीलता। सबसे पहले तो आप कॉपी में नोट करिएगा कि विद्युतशीलता होता क्या है। तो विद्युतशीलता क्या होता है, यह एक माध्यम का गुण है। यह एक माध्यम का गुण है या फिर विशेषता है। विशेषता यानी कौन से माध्यम का, जिसकी वजह से बल
या तो अधिक लग रहा है या तो कम हो जा रहा है। तो क्या, इसको आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से, लिखिएगा मत। अगर नोट करना होगा तो साइड में कहीं पे रफ में नोट कर लीजिएगा वहीं पे, और इसके अंदर मत लिखिएगा। तो देखिए होता क्या है, जब कभी किसी माध्यम में अगर कोई विद्युतशीलता आ जा रहा है, तो अगर विद्युतशीलता अगर किसी माध्यम में बढ़ जाता है तो वहां पे बल कम लगेगा, और यदि विद्युतशीलता किसी का कम है तो वहां पे बल अधिक लगेगा। ध्यान से समझिए इसको एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए ये कोई आवेश है, दो बिंदु आवेश है Q1 Q2, ठीक, Q1 Q2। अब हमने क्या किया, यहां पे माध्यम लगा दिया कोई सा भी। मान लीजिए ये माध्यम ये था 3 कूलम का, 3 कूलम का माध्यम, यानी ये क्या करेगा, जो भी आवेश है 3 कूलम आवेश तक ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर समेट लेगा, ठीक। अब 3 कूलम आवेश अपने अंदर समेट लेगा, तो मान लीजिए इसके पास 5 कूलम था और इसके पास 6 कूलम था। तो टोटल हम देखेंगे कि टोटल आवेश इस पूरे पदार्थ में कितना है, 5 और 6 11, और 11 में से 3 ये जब अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, सोख लिया, सोख मतलब एब्जॉर्ब यानी समेट ले रहा है, तब बचा कितना, 11 में से अगर 3 चला गया तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच जो बल लगा वो कितना लगा, 8 कूलम का लगा, ठीक। तो आप हो सकता है आप समझ गए होंगे कि यदि किसी माध्यम का विद्युतशीलता ज्यादा है तो उस माध्यम में बल कम लगेगा, और यदि विद्युतशीलता किसी माध्यम का कम है तो उस केस में बल ज्यादा लगेगा। तो इसको आप कहीं पे अच्छे से नोट बना के नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में कभी कभार 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। अब इसी निर्वात के विद्युतशीलता को, पहले तो विद्युतशीलता देख लीजिए। विद्युतशीलता को हम डिनोट करते हैं ई से। विद्युतशीलता को हम किससे डिनोट करेंगे, ई से। अब इस ई का वैल्यू कितना होता है, ई इक्वल टू होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जहां पे ये के का वैल्यू था, यानी के क्या है, कूलम नियतांक, और ई क्या है, विद्युतशीलता। अब चूंकि हम ये पूरा अध्ययन जो करते हैं, ये जो नियम बना है, ज्यादातर इसमें हम कैलकुलेशन के लिए आसान बनाने के लिए क्या करते हैं कि निर्वात का माध्यम लेते हैं। तो निर्वात के लिए जब विद्युतशीलता लिखेंगे तो निर्वात के लिए विद्युतशीलता, निर्वात के लिए विद्युतशीलता या तो निर्वात में विद्युतशीलता, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या करते हैं, ये जो ई था इसको हम एप्सिलॉन नॉट बना लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो जो यहाँ पे लिखा है इसको बोलते हैं नॉट, NONAUGHT नॉट। और नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, 0 शून्य। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम ये आवेश किस में रख रहे हैं, निर्वात में रख रहे हैं, जहां पे पूरा स्पेस है, खाली है, कोई कुछ माध्यम नहीं। तो यही वैल्यू हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये था विद्युतशीलता। विद्युतशीलता 2 प्रकार के होंगे, एक माध्यम के लिए अलग और एक निर्वात के लिए अलग। क्योंकि हम पूरा कैलकुलेशन निर्वात में करते हैं अपनी आसानी के लिए, इसलिए यहाँ पे हम नॉट का यूज करते हैं, और नॉट मतलब शून्य, और इसका वैल्यू याद कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं, और जब ये इसके का वैल्यू हम जब इसके लिए निर्वात में देखते हैं तो ये आता है लगभग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जब सारा कैलकुलेट होता है, जब एप्सिलॉन नॉट की जगह पे ये वैल्यू आप रखेंगे और जब 4 पाई से इंटू करके 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस से आप के का वैल्यू इतना पाएंगे। तो इसी चीज को हम इस फॉर्म में लिखे हैं, जब ये कैलकुलेट होता है इतना, इसका वैल्यू यहाँ रखेंगे और ये इतना कैलकुलेट करेंगे तो के का वैल्यू इतना आएगा। तो हम के को क्या कर लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिख दिए। और इसी तरीके से जो हमारा कूलम का जो नियम बनेगा वो टोटल क्या बनेगा, F बराबर के जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारा कूलम नियम। कूलम नियम एक किसके लिए है,
निर्वात के लिए, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा, ये किसके लिए नियम है? निर्वात के लिए। ठीक, तो यदि आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि निर्वात के लिए कूलम का नियम सिद्ध कीजिए, तब आप क्या करेंगे? यहां तक सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब इसमें पूछ लिया जाता है कि विद्युतशीलता का इकाई बताइए। सबसे पहले तो आप इसको पूरा नोट कर लेंगे अच्छे से। ठीक, और इसके बाद हम अब पढ़ने जा रहे हैं कि कूलम नियतांक का इकाई क्या होगा, यानी यूनिट क्या होगा, और इसका विद्युतशीलता का यूनिट क्या होगा। एक आध नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप देख लीजिए और नोट करते जाइएगा, साथ साथ वीडियो को पॉज करते जाइएगा, समझते जाइए और नोट करते जाइए। चलिए, सबसे पहले देखते हैं कूलम नियतांक का इकाई। कूलम नियतांक का इकाई, कूलम नियतांक का इकाई, इकाई यानी यूनिट। कूलम नियतांक की इकाई के यूनिट में हम क्या देखेंगे कि F बराबर कितना हो रहा है? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। हमें K का यूनिट चाहिए, तो K को आप इधर लिखिए, पहले तो इसको इधर ले जाएंगे और ये दोनों नीचे आ जाएंगे, तो K को बचा लीजिए। F अपॉन Q1 Q2 इक्वल टू के इधर ये क्या हो रहा था? ये मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और ये देखिए डिवाइड में था इधर, तो जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। F इंटू आर का स्क्वायर बराबर में बचा इधर क्या? के। F यानी बल, बल का यूनिट होता है न्यूटन। R, R यानी क्या है? दूरी है, दूरी को हम किसमें मेजर करते हैं? मीटर में। तो M यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, अपॉन Q1, Q1 का यूनिट कूलम, Q2 का यूनिट कूलम, तो ये के, तो ये क्या यूनिट आया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सीसी मिला के कूलम का स्क्वायर। तो ये है इकाई किसका? कूलम नियतांक का। इसी चीज को आप बुक में देखेंगे तो कैसे लिखता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम का, जब हम -2 लगा देते हैं तो ये पर, ये जो ऐसे लाइन खींचे है ना, ये हट जाता है क्योंकि ये डिवाइड में है, ये इसी का स्क्वायर पावर जाके उधर माइनस में बना लेता है, तो ऐसा भी दिखा रहता है कहीं कहीं। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है। अब बढ़ते हैं, हम किसका इकाई देखेंगे? विद्युतशीलता का। विद्युतशीलता का इकाई, विद्युतशीलता का इकाई। अब यहां पे देखते हैं विद्युतशीलता का इकाई क्या होता है। तो विद्युतशीलता की इकाई में तो फार्मूला पहले लिखेंगे कूलम का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हम लास्ट में प्रूव किए थे उसकी बात कर रहे हैं, Q1/Q2/R²। अब इसमें क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट का इकाई चाहिए। ठीक, तो इतनी वैल्यू जो है, यहां से यहां तक जो वैल्यू है ये नियतांक है, इसको यूनिट से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो हम क्या किए, अब F जैसा था वैसे ही छोड़ दिए। अब ये इधर गया तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक, और ये Q1/Q2 नीचे आया, इधर क्या बचा? 1/, क्योंकि ये डिवाइड के नीचे था, 1/ε0। ठीक, अब इसको हम पलट लेते हैं। पलटेंगे तो कैसे होगा? ये इसको आप पलट लेंगे तो ये ε0 हो जाएगा, और जब इसको पलटे हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा, तो Q1/Q2 ऊपर और F/R² नीचे। तो Q1/Q2 CC कूलम कूलम यानी कूलम का स्क्वायर, F का यूनिट न्यूटन, R यानी मीटर, स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका यूनिट हो गया? किसका यूनिट हो गया? ये ε0 का। इसी चीज को आप ऐसे कैसे लिखेंगे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन, यहाँ पे पावर 1 है इसलिए इधर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये -1 बनाएगा क्योंकि डिवाइड के नीचे है, और
फिर मीटर का -2, ये यूनिट हो गया एप्सिलॉन नॉट, यानी किसका, विद्युतशीलता का। एप्सिलॉन नॉट लिखिए या ना लिखिए, ई भी लिख सकते हैं। नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से, वीडियो को पॉज करके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी तक हम लोग पढ़े कूलॉम का नियम किसके लिए, निर्वात के लिए, लेकिन कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि पूछ लेता है माध्यम के लिए, तो वो देख लेते हैं कि माध्यम के लिए कूलॉम का नियम क्या होगा। ठीक, तो माध्यम के लिए कूलॉम का नियम, इसमें क्या होगा, माध्यम यानी एफएम, एफएम मतलब समझ जाइएगा, और रेडियो वाला एफएम नहीं, एम फॉर मीडियम, तो माध्यम 1/4 एप्सिलॉन, क्योंकि हम यहाँ पे निर्वात नहीं ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, माध्यम ले रहे हैं, तो EM लिखेंगे, और Q1 Q2 अपॉन R²। EM क्या है, EM, माध्यम का विद्युतशीलता, ठीक। अब दूसरा लेते हैं निर्वात के लिए, निर्वात के लिए हम F मान लेते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, अब इनको हम डिवाइड कर लेते हैं, F/FM। डिवाइड जब आप करेंगे तभी क्या होगा, एक सेकेंड, F/FM जब डिवाइड करेंगे तब क्या होगा, F की वैल्यू कितना है, इतना लिख लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1, नहीं भी लिखते तो ये कटेगा ही कटेगा, लेकिन लिख लीजिए, आप समझ लीजिए पहले, एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है, और डायरेक्ट काट भी सकते हैं। FM का वैल्यू ये 1/4 एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन R²। ये देखिए, ये Q1/Q2 R², Q1 Q2 अपॉन R² कट गया, 1/4 बचा, क्या बचा, ये बचा, ये और ये। अब ये देख रहे हैं कि ये 1/EM है और ये 1/E0 है। अब इसको कैसे करेंगे, ये होगा F/FM, इधर क्या बचा है, 1/एप्सिलॉन का नॉट इनटू, जब ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो इनटू लगा, तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन M, तो ये क्या हो जाएगा, F बराबर FM इक्वल टू EM/एप्सिलॉन नॉट। EM/एप्सिलॉन नॉट को हम एक और नाम देते हैं, इसको क्या दे देते हैं, ER। ER क्या है, यहाँ पे समझिएगा, ये जो EM यानी माध्यम का विद्युतशीलता बटे में जो निर्वात की विद्युतशीलता है, इसी को हम एक नाम और दे देते हैं, वो क्या है, ER, और ER को हम बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता, सापेक्ष विद्युतशीलता। ठीक, आगे जाके हम समझेंगे कि इसी ER को हम पैरावैद्युतांक भी बोलते हैं, और इसका कोई इकाई नहीं होता। इकाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब E का मान हम जब पढ़े थे 8.85 × 10⁻12, और जब उसका इकाई लिखे थे अभी कैलकुलेट करके विद्युतशीलता का, तो ये भी तो विद्युतशीलता है और ये भी विद्युतशीलता है, तो यूनिट इनके कट जाएंगे, तो ये क्या है, ये यूनिट लेस है, मतलब मात्राहीन है। ठीक, अब इसके बाद क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मैं मिटा रहा हूं, तो आप क्या करेंगे कि आप नोट कर लेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब क्या किए, ये जो ER है, यहां से हमें माध्यम का निकालना है बल, तो हम EM को निकाल लेते हैं। EM कितना आ जाएगा,
ये इधर जाके मल्टीप्लाई E0 ER। ठीक, अब FM कितना होता है? FM 1/4 पाई EM इंटू में Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। इसके बाद FM 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट EM का वैल्यू हम यहाँ फिट कर रहे हैं। अब EM बराबर कितना है? E इप्सिलॉन और ER, E इप्सिलॉन नॉट और ER लिखें, और ये हुआ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि ये जो ER है ये K के बराबर होता है, ठीक, जिसको हम पैरावैद्युतांक बोलते हैं यहीं पे, इसको हम ऐसा भी लिख देते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट और नीचे K इसके जगह पे, और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये है हमारा माध्यम के लिए बल, कूलाम का नियम। यहाँ पे K क्या है? K बराबर है किसके? ER के, और K को हम बोलते हैं पैरावैद्युतांक। ये था माध्यम के लिए कूलाम का नियम। थोड़ी देर बाद हम पढ़ेंगे इसके आगे।